आखिर कौन था वह हॉरर स्टोरी पार्ट 1। इस कहानी में आप आखिरी तक बने रहें। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे लोगों को जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इस आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी चाहे भले इस बात को मानता हो या पर वह यही बोलेगा। पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? और इस प्रश्न का उत्तर देने वाले लोग के सामने अपने को गंवार समझ जाने से बचने के लिए लोग इस बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यहाँ पर 2 वृत्तांत का वर्णन करूँगी, जिसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करती थी वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर ली थी। इस फ्लैट में अकेले रहती थी। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी यदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल में से संबंध एक बाथरूम और रसोई। एक छोटे से परिवार के लिए यहाँ फ्लैट बहुत ही अच्छा था। और सबसे खास बात यह थी कि यह पूरी तरह से खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बड़ा बहुत था। मैं इसके पिछले छोर पर सारे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे, पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलती थी, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह खुल जाए तो बंदर यदि आसानी से घर में आ जाते थे, बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बंदर यदि कहाँ से आते होंगे, तो मैं आपको लोगों को बताना भूल गई थी कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अलग बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ यदि थी। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप यदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसे शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। इसका अगला भाग आप लोग जरूर देखिए।